साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने परिवार 360 डिग्री एकेडमी में। जगत प्रणाली जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने 5 जगत की बात करी थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग मोनेरा किंगडम पढ़ चुके हैं। हो सकता है थोड़ा ठोका पीटी की आवाज आए, आप लोग ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 10 से 15 मिनट का, क्योंकि ये छोटा किंगडम है और इसमें से सारे क्वेश्चन बने हुए मैं बता दूंगा किस तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा किंगडम। दूसरे किंगडम में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? किंगडम प्रोटिस्टा की, या हिंदी में बात करें तो प्रजीव गण कहा जाता है। आप इंग्लिश में ही याद रखिए क्योंकि इंग्लिश में ही आया हुआ है। तो भाई किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि भाई मोनेरा किंगडम कैसा है, प्रोकैरियोट से, मतलब उसका केंद्रक विकसित नहीं है, कोशिकांग संगठित नहीं है, लेकिन वो भी क्या था? यूनिसेल्युलर था, एक कोशिकीय जीव था, एक ही कोशिका से बने थे। एग्जांपल देखे थे बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और सियानोबैक्टीरिया। आज हम लोग बात करेंगे किसकी? प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा की यदि दोस्तों बात करें तो ये भी क्या है? छोटे छोटे जीव है जो कि आप लोगों को दिखते नहीं हैं। सबसे पहले बात करें तो ये क्या? यूकैरियोट से, मतलब थोड़ा विकास हो गया। अब यूकैरियोट से का मतलब क्या होगा? यूकैरियोट से ही याद रखिएगा तो अब ज्यादा बेटर रहेगा। अब यूकैरियोटिक का मतलब या यूकैरियोट्स का मतलब होगा क्या? इसका केंद्रक विकसित होगा, इसका न्यूक्लियस डेवलप्ड होगा, इसका मतलब इसके कोशिकांग भी क्या है? इनका संगठन होगा, और इसके जो सेल ऑर्गेनल्स है वो भी क्या होंगे? अरेंज्ड होंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे। अब न्यूक्लियस की बात करें तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि भाई जो सेल होता है वो क्या है? एक कोशिका जो जीवन की मूलभूत इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जो हमारी सेल। उसमें न्यूक्लियस होता है जो किस सेल का क्या होता है? ब्रेन होता है, दिमाग होता है। तो क्या होगा? यूकैरियोट्स होगा आपका प्रजीव गण या प्रोटिस्टा। कैसा होता है? तो एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना है। इसमें पाचन क्रिया हो रही है, इसमें पोषण हो रहा है, इसमें न्यूट्रिशन हो रहा है, सब कुछ होता है इसके अंदर। तो ये एक कोशिकीय जीव हो जाएगा, यूनिसेल्युलर हो जाएगा। इंग्लिश में भी बात करते चलूंगा, लोड मत लीजिएगा। आगे बात करें, इसमें रिप्रोडक्शन भी होता है, मतलब इसमें जनन भी होता है। और जनन कैसा होता है? तो इसमें सेक्सुअल जनन होता है और असेक्सुअल जनन होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों, मतलब लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही प्रकार का जनन होता है। किसमें? प्रोटिस्टा में होता है। तो और जो अलैंगिक जनन होता है वो कैसा होता है? द्विविखंडन द्वारा होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप ये क्या बोले जा रहे हो कि भाई लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, असेक्सुअल क्या होता है? चलो सेक्सुअल में तो हमको समझ में आ रहा, लैंगिक में कि 2 पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन असेक्सुअल अलैंगिक मतलब आप कैसे समझाएंगे? और ये द्विविखंडन क्या है जिसको इंग्लिश में हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं? तो दोस्तों अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि प्रोटिस्टा में जो है जनन कैसा होता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार का जनन होता है, और अलैंगिक में द्विविखंडन होता है, बाइनरी फिजन। एक अलग से ही टॉपिक हमको पढ़ना है जनन, रिप्रोडक्शन। वहां पर हम सारे के सारे जनन पढ़ेंगे, कायिक जनन भी हम वहां पर पढ़ेंगे। पौधों में कैसे जनन होता है और जंतुओं मनुष्यों में कैसे जनन होता है, ये सारी चीजें हमको वहां पढ़नी है डिटेल में। तो ये याद रखना। उदाहरण की बात कर लें, एग्जाम्पल इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गमन। अच्छा एक काम करो, उदाहरण देख लो, उदाहरण एग्जाम्पल देखो। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? प्रोटोजोआ। जितने भी प्रोटोजोआ आते हैं, जितने भी प्रोटोजोआ आएंगे, जितने भी प्रोटोजोआ आएंगे वो सब के सब क्या है? प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ कौन कौन से? तो आप जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो एनिमल किंगडम के भी शुरू में 2 क्लासिफिकेशन हुए थे, उसमें से एक प्रोटोजोआ था। बाद में हम लोगों ने क्या कर दिया? उसका फाइलम डिवाइड करा था। तो ये प्रोटोजोआ किसका एग्जांपल है? हमारा प्रोटिस्टा का। और प्रोटोजोआ के अंदर क्या आता है? तो प्लाज्मोडियम आ जाता है, अमीबा आ जाता है। अमीबा देखा होगा आपने, कैसा एकदम बिल्कुल ऐसा आकृति बदलते रहता, बार बार अपनी ऐसी उंगली के समान उसके प्रवर्ध बाहर निकले रहते हैं। प्लाज्मोडियम कैसा दिखता है? तो चप्पल जंतु, इसको स्लीपर एनिमल कहा जाता है। युग्लिना की बात करें तो ये हरा दिखता है और ऐसा पौधे की तरह एकदम बिल्कुल ऐसा बाहर निकला हुआ रहता है। इन सबके फोटो डायग्राम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। पैरामीशियम की बात कर लेते हैं। सॉरी, प्लाज्मोडियम दोस्तों गलत है, पैरामीशियम चप्पल जंतु है। हाँ ये एक, सॉरी माफी चाहता हूं, ये पैरामीशियम आएगा चप्पल जंतु दोस्तों, प्लाज्मोडियम नहीं आएगा। यहां एक मिस्टेक करी है इस बच्चे ने, वाह बच्चा वाह। तो प्लाज्मोडियम नहीं आएगा, पैरामीशियम को ही हम चप्पल जंतु कहते हैं। जियार्डिया की बात कर ले तो ये सब के सब क्या है? प्रोटिस्टा के एग्जांपल है। क्या इनको आपने देखा है? तो बिल्कुल देखा हुआ है आपने बचपन में। अमीबा को 100% देखा, युग्लिना को 100% देखा, और पैरामीशियम को। प्लाज्मोडियम से आपने याद आया मादा मच्छर, एनाफिलीज, याद आया कुछ? आप लोगों को याद आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि आप लोगों ने बीमारी पढ़ी है, रोग पढ़े हैं मच्छर के काटने से, प्लाज्मोडियम नामक मच्छर, याद आया कुछ?
तो ये जियार्डिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा और प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, ये सब के सब किसके एग्जांपल है? प्रोटिस्टा के एग्जांपल है, जिसमें से आपने अमीबा और यूग्लिना और पैरामीशियम को 100% देखा है, जिसके फोटो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। पैरामीशियम को हम चप्पल जंतु भी बोलते हैं। अच्छा, क्लेमिडोमोनास है, ये आपका जो केकड़ा चार्जर आता है ना, वैसा दिखता है क्लेमिडोमोनास, ये भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करें कि ये जो प्रोटोजोआ है, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इनका गमन कैसे होता है? ये चलते कैसे, इनमें चलन कैसा होता है? तो इनमें चलन होता है कूट, पाद या पादाब, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्पेलिंग इसकी स्काई से स्टार्ट होती है दोस्तों, पी से। इंग्लिश मीडियम वाले अगर जुड़े तो ध्यान रखिएगा कि कूट, पाद और स्यूडोपोडिया, या फिर कशाभिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेजीला, फ्लेजीला कहा जाता है इसको इंग्लिश में, कशाभिका को फ्लेजीला। और रोमाभी, और रोमाभी का मुझे भी ध्यान नहीं है कि इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, आप लोग इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा। तो प्रोटिस्टा में गमन कैसे होता है? कूटपाद के द्वारा, कशाभिका के द्वारा, रोमाभी के द्वारा, मतलब स्यूडोपोडिया, फ्लेजीला और रोमाभी। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट है अमीबा, जिससे 100% क्वेश्चन आने के चांस क्या आए ही हैं। और सारे क्वेश्चन कैसे आए देखना भाई। पहली बात तो अमीबा जो है, अमीबा का अर्थ क्या होता है? अमीबा देखो, ग्रीस के एक देवता थे, ग्रीस के देवता थे, उनका नाम था अमीबा प्रोटियस, और उन्हीं के नाम पे इसका साइंटिफिक नाम रखा अमीबा। वो बार बार अपना शरीर बदल लेते थे, बार बार अपनी आकृति बदल लेते थे। तो अमीबा का नाम कैसे पड़ा? ग्रीस के जो देवता थे, जो अपना बार बार शरीर चेंज करते थे, उन्हीं के नाम पर अमीबा का नाम पड़ा। और उसका मतलब क्या हो गया? अर्थ का क्या हो गया इसका? अमीबा का अर्थ क्या हो गया? बदलना। मतलब ये भी अपना क्या है? शरीर बार बार चेंज करते रहता है, ऐसे शरीर बार बार। अब दिखता है नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से। अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा? द्विविखंड द्वारा। मोस्ट टाइम की बात है ये, आपको याद रखना है। आप बोलोगे अलैंगिक जनन, तो बेटा रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे तो कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अलैंगिक क्या होता है। फिर हमको पौधे में अलैंगिक जनन, कायिक जनन, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। फिर अमीबा जो है, ये पादाब, कूटपाद और कृत्रिम पाद, ये क्या है? देखो दोस्तों, अमीबा के सामने जैसे कोई जीव आया, उसको भूख लगी, अपने को तो नहीं दिख रहा है वो, लेकिन माइक्रोस्कोप से जब हम उसको देखते हैं दिखेगा। वो जलीय जीव है, पानी में हमको उसको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप से। जब इसको भूख लगी तो ये क्या करता? उंगली के समान, जैसे आपकी उंगली दिख रही है, ऐसे प्रवर्ध निकालेगा, ऐसे करके प्रवर्ध निकालेगा। तो ये आपको दिख रहा है बीच में गैप, जैसे ही इसका शिकार इसके सामने आया, यूं करके ये फंसा लेगा, ऐसा हो जाएगा पूरा। ये आया और ये फंसाया, यहां पर उंगली के बीच में जो गैप दिख रही है आपको, यहां पर, यहां फंसा इसका भोजन। तो उंगली के समान ये जो निकाल रहा है, इसको बोलते हैं क्या? प्रवर्ध। प्रवर्ध इसको कहा जाता है इंग्लिश में, प्रवर्ध इंग्लिश में नहीं लिखा, इसी को कहा जाता है क्या? प्रवर्ध। उंगली के समान प्रवर्ध निकाला और अंदर कर लिया। तो ये क्या कर रहा है? इन सब चीजों खाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। किसका? पादाब का, कूटपाद का या कृत्रिम पांव, स्यूडोपोडिया या फिर आर्टिफिशियल लेग्स। आर्टिफिशियल लेग्स ये किस काम आ रहे हैं? तो स्यूडोपोडिया जो है, कृत्रिम जो है पांव जो है, कूटपाद जो है, पादाब जो है, वो भोजन और गति करने के काम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसा आता है? अमीबा में कूटपाद का क्या काम होता है? कूटपाद का या स्यूडोपोडिया का क्या काम होता है? तो उसको भोजन पकड़ने में, भोजन को निकलने में, और ये जैसे ही भोजन जाएगा, ये इसकी फूड वैक्यूल्स में क्या होगा? फंस जाएगा। इसकी खाद्य धानी में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। इसकी खाद्य रिक्तिका में क्या होगा? फंस जाएगा। इसके फूड वैक्यूल्स, खाद्य धानी, खाद्य रिक्तिका में फंस जाएगा और ये इसको खा लेगा। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस। ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है कि पहले आकर्षित करता है, अपनी उंगली निकालता है और प्रवर्ध के समान निकालता है, और वैसे ही अपने शिकार को जाल में फंसाता है, और ये सब चीजें खाद्य धानी में फंस जाती है। ये किसके द्वारा होती है? तो ये कूटपाद या स्यूडोपोडिया पादाब के द्वारा। तो इसके जो कूटपाद होते हैं, कृत्रिम पांव होते हैं, क्या काम आते हैं? तो भोजन को निकलने में और गति करने में काम आते हैं। एक बार कांस्टेबल में दोनों ही पूछा है, मतलब ये यहां से क्वेश्चन क्या है, आपके कम से कम 10-12 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस पे क्या है 1-2 बार घुमा कर क्वेश्चन पूछे, आपके बन जाएंगे। मैंने सारा चीज पढ़ा दी है। अब ये मानव शरीर में WBC क्या है? ये जो प्रोसेस अमीबा कर रहा है, पहले आकर्षित कर रहा है, फिर फंसा रहा है, यही की यही चीजें जो है मानव शरीर में WBC करती है। यही की यही चीजें जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा है कांस्टेबल में कि अमीबा की तरह कार्य करने का काम मानव शरीर में कौन सी सेल करती है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पर सेल्स भी बोलते हैं इसको, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये काम करती। मोस्ट टाइम पे याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यूग्लिना एक इसका एग्जाम्पल है।
जो कि युगलिना की बात करें, अच्छा फोन आ गया दोस्तों, एक सेकंड रुकना। युगलिना की यदि हम लोग बात करें तो युगलिना को हम लोग क्या कहते हैं, हरा प्रोटोजोआ कहते हैं, ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं। युगलिना ग्रीन दिखता है एकदम बिल्कुल इसी वजह से, तो युगलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। और मोस्ट आईएमपी, इसको पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है, प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, युगलिना। तो युगों तक हमको ये बात याद रहेगी कि पादप और जंतु, प्लांट और एनिमल के बीच कौन था, युगलिना से आप कैसे भी याद रख सकते हो, लीन हो गए, हम जंतु जगत पढ़ने में, पादप जगत पढ़ने में लीन हो गए, तो युगलिना, युगों तक लीन हो गए। कशाभिका के द्वारा गमन करता, मोस्ट आईएमपी जेल प्रहरी में आया हुआ क्वेश्चन है, कशाभिका मतलब हो जाएगा फ्लैजिला। तो युगलिना किसकी सहायता से गमन करता है, तो इसके पैर क्या कहते हैं, कशाभिका, फ्लैजिला की सहायता से युगलिना गमन करता है। इसको हम लोग प्लांट एनिमल भी कहते हैं। प्लांट एनिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि एनिमल की तरह बिहेव भी करता है, तो इसको हम प्लांट एनिमल भी कहते हैं। ये पोषण कैसे करता है, एक कोशिका का बना है, तो कैसे पोषण करता है, तो ये स्वपोषी भी होता है और इतरपोषी भी होता है, मतलब ऑटोट्रोफ भी होता है और हेटेरोट्रोफ भी होता है। अभी मैं बता चुका था पहले भी कि स्वपोषी का मतलब होता है वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इतरपोषी का मतलब होता है जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ। तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में युगलिना स्वपोषी तरह बिहेव करता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में ये इतरपोषी के जैसा। तो ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा है, इनमें से युगलिना कैसा बिहेव करता है, तो स्वपोषी और इतरपोषी दोनों की तरह बिहेव करता है। सारी चीजें कंप्लीट, आई थिंक सब कुछ कंप्लीट हो गया। पैरामीशियम का एक मिस्टेक हुआ था, चप्पल जंतु याद रखिएगा। देखो भाई, सारी चीजें मैंने, आज छोटा था लेक्चर और इसी वजह से मैंने आप लोगों को एक बार पूरा मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मैं कवक पढ़ा दूंगा, प्लांट एनिमल सब पढ़ा दूंगा और एक पूरा लंबा लेक्चर इसी के ऊपर डाल दूंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आधे एक घंटे के अंदर मैं पूरा रिवीजन खत्म कर दूंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, एमपीएसआई हो, चाहे आपकी एनटीपीसी हो, चाहे आपकी ग्रुप डी हो, चाहे आपकी रेलवे की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आपकी, सब जगह काम आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करते रहिए। आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास कैसी लग रही है बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।